अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो प्रीवियस लेक्चर्स के रेलिवेंट अगर क्यूरीज हैं आपकी, तो वो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोनेटाइजेशन के हवाले से, कि हम जो है वो अपने चैनल को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। उस हवाले से हमने डिस्कस करना है। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था कि आप कुछ नया अगर सीखना चाह रहे हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। तो वो उस हवाले से आप लोगों ने क्या डिसाइड किया, क्या नया सीखना चाह रहे हैं? कोर्स कंटेंट के हवाले से, कोर्स से जो आउटलाइंस दी गई थी उससे हटके कुछ अगर सीखना चाह रहे हैं तो वो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। वो भी हम इसी लेक्चर में या नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा तो उसमें हम वो कवर कर लेंगे। ऑर्गेनिक ग्रोथ की ट्रिक तो वो तो एसईओ बेस्ड हमने डिस्कस की थी, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया था अगर प्रमोशन करना चाह रहे हैं तो वो ads.google.com के थ्रू कर सकते हैं। और वो किस तरह से करनी है, चलिए ये हम डिस्कस कर सकते हैं कि ऑनलाइन प्रमोशंस कैसे कर सकते हैं। स्टार्ट में अगर किक देनी है आपने अपने चैनल को और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर करनी है, क्योंकि जब आप एसईओ कर लेते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और उसमें ऑलमोस्ट आपके चैनल को जो है वो ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाती है, कि जो भी टिप्स ट्रिक्स आपको बताई गई हैं, जो मेथड आपको बताया गया है, जो शेयर किया गया है आप लोगों के साथ, अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो अ, आपका चैनल जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। और मे बी के इसी सेशन में ही कोई स्टूडेंट थी, उनका जो है वो चैनल ग्रो होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसमें आपको आपके कंपेटिटर्स के हवाले से देखना है कि उनका कंटेंट जब आ रहा हो तो तभी आपने अपना चैनल उसी टाइम में ही, उसी टाइम फ्रेम में, उसी ड्यूरेशन की वीडियोस बना के ही अपलोड करनी है, तो वो ग्रोथ आपके चैनल्स की हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर उससे भी जो है वो आपको लगता है कि उससे भी पहले अगर आप करना चाह रहे हैं और इंस्टेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर पेड प्रमोशन आपको करनी पड़ेगी स्टार्टअप में। कि अगर आप कहते हैं कि मुझे एक महीना वेट नहीं करना और मुझे अब एक वीक में ही जो है वो अपने चैनल को ग्रो करना है, तो उसके लिए फिर आपको एड्स चलाने पड़ेंगे। और वो एड्स कैसे चला सकते हैं? वो ads.google.com से आप चला सकते हैं, जो कि हमने कीवर्ड प्लानर के लिए इसे यूज़ किया था, ads.google.com को। तो इसके लिए जो है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी ads.google.com की। और इसमें कंपेन्स कैसे लगानी है ये फिर हम आज डिस्कस कर लेते हैं, चलें प्रमोशन के हवाले से। या इसके अलावा भी अगर कुछ सीखना चाह रहे हैं तो वो चार्ट बॉक्स में आप बता सकते हैं। हाँ जी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सीखना चाह रहे। साइन इन करना है आपने यहाँ पे, और साइन इन करने के बाद यहाँ पे कुछ अकाउंट्स ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं, जैसे आप लोगों ने भी एक अकाउंट बनाया होगा कीवर्ड फाइंडिंग के लिए। तो हमने उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है। और अगर मल्टीपल अकाउंट्स बनाएंगे तो वो फिर कैंसिल हो जाएंगे, या उसमें फिर इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें कंपेन कैसे चलानी है, ये ऑलरेडी एक कंपेन इसमें लगी हुई है। तो कंपेन इसमें कैसे लगानी है, आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है, कंपेन के बटन पे। और इसमें जो है वो अकाउंट सस्पेंडेड है, लेकिन इसमें हम जो है वो सीख सकते हैं। अगर मल्टीपल अकाउंट्स बनाएंगे तो उसमें अकाउंट सस्पेंड होते हैं। तो वो फिर मल्टीपल अकाउंट्स नहीं बनाने हैं। इसके लिए जो है वो स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये रखी हुई है। तो इसमें ही फिर मल्टीपल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, तो इसीलिए ये सस्पेंड हो जाता है। लेकिन आपने मल्टीपल अकाउंट्स नहीं बनाने, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है। तो अवेयरनेस जो जहाँ पे लिखा हुआ है तो वहां पे क्लिक करना है और वीडियो के सेक्शन में जाना है। यहाँ पे वीडियो,
और इसे जो है वो आप कंटिन्यू कर देंगे। इसमें उसके बाद का प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट होने के बाद। जी बिल्कुल, वो हम ज़रूर इंशाल्लाह उसे डिस्कस करेंगे। अब कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कंपेन नेम आप कोई अपनी मर्जी से रख सकते हैं। इसमें जो बजट आप लगाना चाह रहे हैं डेली बेसिस पे, या कंपेन टोटल कंपेन का आप कहते हैं कि मुझे जो है वो 500 लगाना है या 1000 लगाना है या 200 लगाना है पूरी कंपेन के लिए, कुछ भी अमाउंट आप इसमें लगा सकते हैं। तो कंपेन टोटल कंपेन में लगा दें, या डेली बजट में आप कहते हैं कि मैं 100 पर डे लगाना चाहता हूँ कि उसमें मुझे जो है वो इतने एक दफा देख लूं कि ये इस बजट में मुझे जो है कितने सब्सक्राइबर मिलते हैं, कितनी ग्रोथ मिलती है वीडियो के लिए, या कितनी उसमें जो है वो ऑर्गेनिक रीच आती है। और इसमें 100%, 110% आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक की रीच होगी, क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है और यूट्यूब भी गूगल का ये प्रोडक्ट है, और इसमें ऑर्गेनिक जो है वो ऑडियंस ही होती है। अब इसमें बजट लगा देना है आपने डेली। फॉर एग्जांपल मैं इसमें 1000 लगा देता हूँ। और इसमें जो है वो टारगेट ऑडियंस, अब आपने देखना है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। आप यूरोपियन कंट्रीज को कर रहे हैं, पाकिस्तान को कर रहे हैं, इंडिया को कर रहे हैं, बांग्लादेश को कर रहे हैं, या किसी भी कंट्री को आप यूके यूएसए या मिडिल ईस्ट किसी भी कंट्री को कर रहे हैं आप, तो वो यहाँ से फिर सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे इंटर अदर लोकेशन पे, और यहाँ से वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट जैसे यहाँ पे है, तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, जिस भी कंट्री को सिलेक्ट करना चाहें। लैंग्वेजेस में चेंज नहीं करना। और इसमें रिलेटेड वीडियोस में नहीं, इसे भी कुछ नहीं करना। मल्टीपल फॉर्मेट इसे भी हमने नहीं छेड़ना। एडिशनल सेटिंग्स में ये डिवाइसेस, अगर तो कुछ स्पेसिफिक टारगेट करना चाह रहे हैं आप कि आपकी जो वीडियो है वो स्पेसिफिक ही देखी जाए। वेट अ सिक, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल लेनी है। हाँ जी, तो इसमें हम बात कर रहे थे कि स्पेसिफिक जो है वो इसमें अगर डिवाइसेस आपने चेक करनी है तो इसमें कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टैबलेट्स और टीवी स्क्रीन। अब इसमें यूएसए यूके की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें किड्स के रेलेवेंट कंटेंट है आपका, तो टीवी स्क्रीन आपका होना चाहिए। अपर पंजाब में अगर टारगेट कर रहे हैं तो तब भी जो है वो टीवी स्क्रीन, और लोअर में तो मोस्टली नहीं यूज होता। तो इसमें जो है वो टैबलेट्स को जो है वो अनचेक कर दें, और कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स में ही हमें जो है वो ऑडियंस अच्छी मिल।
कंप्यूटर और मोबाइल फोन, इसमें दो ही डिवाइसेस हमने सेलेक्ट करनी है। इसमें आपको मजीद और जो है वो डिवाइसेस का भी ऑप्शन मिलता है, नेटवर्क्स का भी मिलता है। तो सिर्फ हमने इसे स्पेसिफिक कंप्यूटर और मोबाइल फोन के लिए ही करना है। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? और स्क्रीन विजिबल है? और इसके अलावा जो है वो हम मजीद इसमें जो चेंजेस करनी है, वो ऑडियंस नेम में हम देखते हैं, नहीं इसमें भी नहीं। डेमोग्राफिक्स में अननोन को अनचेक कर देना है। और जो चाइल्ड के लिए, फॉर एग्जांपल आपका किड्स के लिए है कुछ कंटेंट उनके रेलिवेंट बना रहे हैं, तो 16 तक ही आपने रखना है। और इससे वैसे यहाँ पे जो है वो आपको ऑप्शन 18 से प्लस ही मिलते हैं। और 18 से आप जो है वो 24 तक रख लें, तो इसमें राउंड आपको किड्स के रेलिवेंट भी ऑडियंस मिल जाती है। लेकिन अगर आप किसी और ऑडियंस के लिए बना रहे हैं तो 64 या 54 तक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद चेंजेस में हम जो है वो और कोई चेंजेस नहीं कर रहे। कीवर्ड्स इसमें लाजमी तौर पे आपने ऐड करने, और कीवर्ड्स कौन से होने चाहिए? कीवर्ड्स वो कि जो आपने अपने कंटेंट के रेलिवेंट यूट्यूब की सजेशंस में से जो कीवर्ड्स लिए थे वो यहाँ पे आपने ऐड कर देने हैं सारे। और यहाँ पे आपके चैनल का लिंक, जो सॉरी आपकी वीडियो का लिंक होगा, और वीडियो का लिंक हम यहाँ से कोई कॉपी कर लेते हैं, या यहीं से कुछ सर्च कर लेते हैं। वीडियो का लिंक आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम इसी को ले लेते हैं, और यहाँ पे आप अपने वीडियो का लिंक ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो का थंबनेल यहाँ पे फेच हो जाएगा। और रिक्वायर्ड में दोबारा से आपने उसी वीडियो का जो है वो लिंक देना है। तो इसे दोबारा से हम जो है वो लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और कॉल टू एक्शन हमने अगर यहाँ पे ऐड करना है तो वो फिर वॉच नाउ का ऐड करेंगे। हेडिंग्स में जो है वो हम यहाँ पे आपको ऐड पूरा नजर आएगा, आपका जो ऐड होगा। ऐड आपको यहाँ पे पूरा नजर आएगा, जो भी आप चेंजेस कर रहे होंगे तो वो सारी चेंजेस आपको यहाँ पे नजर आएंगी। और इसमें हेडिंग्स में आपने हेडिंग्स जो है वो हेडिंग ऐड करनी है इसमें। लॉन्ग हेडिंग्स में जो है वो जो आपका टाइटल होगा, कुछ पार्ट जो है वो हेडिंग का उसमें ऐड कर दें फर्स्ट में, और लॉन्ग हेडिंग में आपने पूरा टाइटल ऐड कर देना है। और इसमें जो है वो डिस्क्रिप्शन आपकी यूट्यूब की जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन होगी उसकी फर्स्ट 2 या 3 लाइंस, जिसमें जो है वो एक सेंटेंस भी कवर होना चाहिए। ये ना हो कि आप जो है वो हाफ ही सेंटेंस कवर कॉपी करके पेस्ट कर दें, यहाँ पे वो पेस्ट करना है। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, और आपने लाजमी तौर पे इसमें वो ऐड करना है। बजट यहाँ पे ये खुद रिक्वायर्ड करता है। इसमें वो हमें सजेशंस देता है कि ये बजट जो है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें से अप्लाई भी कर सकते हैं, और आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और अब यहाँ पे एस्टिमेटेड हमें वो परफॉर्मेंस बता रहा है कि इसमें आपको कितना जो है वो व्यूज मिल सकते हैं, कितने इम्प्रेशंस मिल सकते हैं। सीपीसी, सीपीएम, सीपीवी जो है वो, या बजट स्पेंडिंग में जितने भी आपको ऑडियंस जो है वो या रीच मिल सकती है, तो वो पूरी यहाँ पे वो कैलकुलेशन हमें बता देता है। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होती, इसमें इसी कैलकुलेशन से हमें कभी भी व्यूज या इम्प्रेशंस वगैरह नहीं मिलते। तो यहाँ से इसे कंप्लीट करने के बाद क्रिएट कैंपेन के बटन पे क्लिक करेंगे, और आपकी जो कैंपेन है वो ऑलरेडी यहाँ से जो है वो लग जाएगी।
ऐड, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऐड नहीं चलेगा, क्योंकि ऐड जो अकाउंट है जो वो सस्पेंड हुआ है। इस वजह से यहाँ पे क्रिएट कैंपेन करेंगे तो आपकी जो कैंपेन है वो जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके आगे जो है वो कंफर्म कैंपेन करेंगे, कंफर्म करने के बाद आपकी कैंपेन लग जाएगी। अब इसके बाद जो है वो आपने बिलिंग करनी होती है, और बिलिंग के लिए यहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन है। और इसमें जो है वो बिलिंग कंट्री सिलेक्ट करनी है, क्योंकि पाकिस्तान है। और इसमें जो है वो करेंसी जो है वो भी आप पाकिस्तान रखेंगे। इसमें आपने बैंक अकाउंट देने हैं यहाँ पे। आपका बैंक अकाउंट जो होगा, जो कि सादा पे का भी आप यूज कर सकते हैं, नया पे का भी यूज कर सकते हैं, और लोकल बैंक में अगर फैसल बैंक यूज कर रहे हैं तो तब भी, या अमेजॉन बैंक के थ्रू भी किया जा सकता है। तो इसमें जो है वो आप अपना जो बैंक एटीएम कार्ड होगा आपका वो आप यूज करेंगे। फ्रंट साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो ऐड करने हैं, और एक्सपायरी डेट ऐड करनी है, और बैक साइड पे जो है वो CVV नंबर्स होते हैं वो ऐड करेंगे, और ऑटोमेटिकली ये फीच कर लेगा। उसमें जो है वो जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपकी जो बिलिंग मेथड है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे जैसे एड्स चलते जाएंगे वैसे ही आपके अकाउंट में से वो डिटेक्शन, जिस हिसाब से आपने लगाई होगी कि डेली का बजट आप कितना लगाना चाह रहे हैं या पूरी कंपेन का कितना लगाना चाह रहे हैं, तो वो उस हिसाब से ही डिटेक्ट होगी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपको? कोई चीज समझ नहीं आई हो, अगर जो ना आई हो तो वो पूछ सकते हैं आप अभी। डेमोग्राफिक्स ऑडियंस को कह सकते हैं आप कि उसमें क्या कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप। डेमोग्राफिक्स हम दोबारा से लिख लेते हैं इसमें, कैंपेन्स में अवेयरनेस वीडियो कंटिन्यू करेंगे। इसमें ऑडियंस में हमारे पास जो है वो जो मैं बता रहा था ऑडियंस के, इसमें जेंडर सिलेक्ट कर लें, मेल फीमेल, या अगर स्पेसिफिक है तो वो फिर स्पेसिफिक भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एज जो है वो आपने ऐड कर देनी है। यहाँ पे डेमोग्राफिक्स हैं, जेंडर, इसमें देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन जो है वो ऑप्शंस चेक किए गए हैं, अननाउन, मेल और फीमेल। इसमें एज जो है वो यहाँ पे आप जो भी आपकी ऑडियंस है, आपको लगता है कि इस एज तक जो है ये ऑडियंस हमारी कंटेंट को देख सकती है, तो वो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया अब? ओके जी, अगर इसके रेलिवेंट या प्रीवियस लेक्चर्स के रेलिवेंट कोई क्यूरीज हैं आपकी तो वो बताएं, नेक्स्ट जो सीखना चाह रहे हैं वो भी। और इसमें हम मजीद देखते हैं, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए थे आपको समझाने के लिए मोनेटाइजेशन के हवाले से, वो हम देख लेते हैं। या इसमें अगर कोई शॉर्ट सा टॉपिक आप मजीद कुछ सीखना चाह रहे हैं तो उस हवाले से वो बता सकते हैं। वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर हम मोनेटाइजेशन को और वीडियो को लाइव कैसे करना है हमने वो देख सकते हैं कि उसमें हम फिर मोनेटाइजेशन कैसे अप्लाई करनी है, एडसेंस अकाउंट कैसे बनाना है,
और फिर जो है वो हमने अपनी वीडियोस को मोनेटाइज कैसे करना है, फिर हमारा एक लेक्चर बचता है तो वो उसमें फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाह रहे हैं चैनल में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है। अगर आप जल्दी रैंक कराना चाह रहे हैं तो फिर उसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वेरिएबल के, अगर क्योंकि आप अपने चैनल पे ही लगा रहे हैं और अगर एड्स या व्यूज ऑर्गेनिक अगर ले रहे हैं आप, तो उसमें चैनल अगर आपका मोनेटाइज है तो उसमें रिटर्न भी आपको ही मिलना है उसका, और आपके चैनल के थ्रू। अगर मोनेटाइज नहीं है तो व्यूज मिल जाते हैं उसमें, और कुछ वॉच टाइम भी, सब्सक्राइबर्स भी, तो उसमें चैनल ही आपका आपका ही ग्रो हो रहा होता है। लेकिन करना आपने वैसे ही है, ads.google.com से करना है। और इसके अलावा एप्लीकेशंस वगैरह जो मैंने बताई थी लेक्चर में, फिफ्थ राउंड या सिक्स लेक्चर में, तो वो यूज़ आपने अपने चैनल्स के लिए नहीं करना। वो अगर फाइबर पे सर्विसेज देना चाह रहे हैं तो उसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम कितना होगा क्या? मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई, क्या पूछना चाह रही हैं आप? मिनिमम किसके बारे में पूछना चाह रही हैं कि क्या होना चाहिए, कितना होगा? ये और अगर किसी की कोई क्यूरी है तो वो डिस्कस कर सकते हैं आप। तो वो वीडियो एडिटिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। और वीडियो एडिटिंग में फिर आपको वो क्लिप्स किसी वीडियो से ही निकालने पड़ेंगे, मीम्स जो होते हैं, तो वो आपको दूसरी वीडियोस में से वो मीम्स निकाल के अपनी वीडियो में एडजस्ट करने हैं। और वो फिर जैसे हमने वीडियो एडिटिंग में देखा था कि स्प्लिट करते थे हम वीडियो को और उसमें गैप करके, तो उसमें वो एडजस्ट कर देनी है उसी टाइम फ्रेम में। और नेक्स्ट वो आप उसमें फिर आप अगर कोई ट्रांजेक्शन्स वगैरह भी ऐड कर देती हैं तो अच्छा इम्पैक्ट जाएगा उसमें। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अमेजोन एफिलिएट कर सकते हैं आप, इसके लिए आप यूज्ड अमेजोन। इसमें एफिलिएट मार्केटिंग की जा सकती है। और एफिलिएट मार्केटिंग करना बहुत आसान है वैसे यूट्यूब पे तो। अमेजोन पे जाएं। स्क्रीन शेयर हो रही है। अमेजोन पे जाएं और इसमें अगर स्क्रीन विजिबल है। और इसमें देखें टॉप ट्रेंडिंग जो अम, आपको नजर आते हैं कोई प्रोडक्ट्स, तो उसमें यहाँ पे डिलीवरी आपने पाकिस्तान नहीं रखनी, यूएसए यूके बेस्ड रखनी है, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी डिलीवरी है नहीं। और लोकेशन इसकी चेंज कर देनी है। चेंज करने के बाद यूनाइटेड स्टेट की मैंने यहाँ पे इसकी लोकेशन लगा दी है। तो इसे जो है वो लगाने के बाद इसमें आपको फ्रंट पेज पे या फर्स्ट पेज पे हमेशा वही मिलती हैं जो कि
टॉप ट्रेंडिंग होती हैं या सबसे ज्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, तो उनकी वीडियोस जो है वो आपको मिलती हैं। अगर तो वो वीडियोस लें और उनके इसका एफिलिएट का अकाउंट बनता है, एफिलिएट मार्केटिंग आप उसे कह सकते हैं, एफिलिएट का अकाउंट बनता है। तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा हाउ टू क्रिएट एफिलिएट अकाउंट ऑन अमेजोन। तो वो फिर आप अकाउंट क्रिएट करके तो उसमें से जो है वो प्रोडक्ट जो कि आप जिसकी आपने वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो वहां से लेके डाउनलोड भी यहीं से ही आप कर सकते हैं, तो उसे यूज किया जा सकता है। मोनेटाइज तो कुछ वीडियोस होती हैं, कुछ वीडियोस मोनेटाइज नहीं होती। लेकिन इसमें है ये कि अगर सिर्फ आप एफिलिएट करना चाह रहे हैं तो वो फिर वीडियोस डाउनलोड करके आप अपलोड करें और उसमें फिर एफिलिएट का लिंक ऐड कर दें अपनी डिस्क्रिप्शन में। तो फिर इसमें जो है वो कुछ परसेंटेज होती है हर प्रोडक्ट की, हर कैटेगरी की, हर टाइप, वो जितने भी हैं तो वो सब की अलग से कैटेगरीज होती हैं, और उसमें फिर वो हमें कमीशन देता है। अगर अगर उसमें आपके लिंक के थ्रू वो किसी भी चीज को परचेज कर लेता है, तो उसमें फिर आपको amazon के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ अमाउंट्स मिलती है, और वो आप विड्रॉल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अमेजोन को यूज करते हुए चैनल के थ्रू भी जो है वो आप अर्निंग कर सकते हैं। यूट्यूब अर्निंग जो है वो अमेजोन के थ्रू भी की जा सकती है, और इसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। और इसके बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे ऊपर। और उसमें कंटेंट अगर आप खुद बनाते हैं वीडियोस का, सॉरी, इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी अगर आप खुद से वीडियो बना लेते हैं तो वेल एंड गुड, वो फिर आपकी वीडियो उसमें वायरल तो होगी। उससे आपके बेनिफिट्स दो हो जाएंगे, एक तो आप मोनेटाइजेशन के थ्रू अर्निंग कर रहे होंगे, और दूसरा आपकी जो अर्निंग हो रही होगी वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हो रही होगी, उसमें अगर लिंक के थ्रू अगर कोई कर लेता है तो। कुछ दोस्त इस तरह से करें कि उसमें अमेजोन के लिंक्स लेके उसी की प्रमोशन कर देते हैं। फिर जैसे अब आज हमने सीखा था ads.google.com को, कि उसमें पे कैंपेन्स लगाई थी, तो वैसे ही लोग जो है वो यहाँ से वीडियोस बना के, कुछ दोस्त हैं जो कि वीडियोस बना के प्रोडक्ट्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, और ऑलमोस्ट वीडियोस जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर ही वीडियो मौजूद होती हैं। तो वो इनकी वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, एफिलिएट लिंक लगाते हैं डिस्क्रिप्शन में, और फिर उन्हीं को ही जो है वो अपनी वीडियोस को प्रमोशन पे लगा देते हैं, और उसमें फिर वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। मे बी कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका। चार्जेस इसे मोनेटाइज करवाने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। किसी को भी कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। जब आपका ऑर्गेनिकली ग्रो हो जाता है चैनल, तो आपको क्या जरूरत है किसी को इसकी देने की, मोनेटाइजेशन के लिए पैसे देने के लिए। कोई जरूरत नहीं है। अगर हाँ, इसमें ये है कि अगर आप इंस्टेंट चाह रहे हैं कि आपका सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं और वॉच टाइम नहीं हो रहा, तो वॉच टाइम वेरिएबल है वो, अगर आप कंप्लीट करवा के जल्दी मोनेटाइजेशन करवाना चाहते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन सब्सक्राइबर्स, पर्सनल अकाउंट पे, पर्सनल चैनल पे कभी भी आपने सब्सक्राइबर्स परचेज नहीं करने। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। और मोनेटाइज तो हो जाता है लेकिन फिर ग्रोथ में इशू करता है बाद में। और आपने पहले बताया नहीं, टाइम हमारे पास 1.5 मिनट रह गया है। तो मैं इसकी ना एक शॉर्ट सी वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, कि होम पेज पे कैसे वीडियोस लगानी है। इसमें हम स्टार्ट में ही कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन अब टेक्स्ट जो है वो, मैं इसकी वीडियो बना के ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपको। किससे रिपीट करना है?
पेड के लिए जो मर्जी कहता रहे, आप वॉच टाइम ले सकते हैं, सब्सक्राइबर नहीं। कोई चीज समझ भी आ रही है, कोर्स के रेलिवेंट कोई कंटेंट समझ भी आया है आपको, ये नहीं आया? चलें जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। टाइम हमारे पास ख़त्म हो गया लेक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इन डिटेल कुछ दो तीन टॉपिक्स हैं, और ग्रुप में जैसे चैट ओपन होती है ना, तो आप एक जो है वो लिस्ट बना लीजिएगा, और उसमें फिर बता दीजिएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, और फिर फास्टली हम उसे सारे कंटेंट को इंशाल्लाह कवर